स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है। हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना कब के दिया कब था। खाया अभी? आते ही वहाँ से आते और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, देखिए आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला। उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बहुत किधर मिल सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था। अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो के तो लिए। मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था, बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड, तो आफ्टर प्लेइंग तब। भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से खा रही सबको हूँ। खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife,
She came to, yeah. Yes. She came to attend that function Oh. in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you, sir. Thank you. It's my honor, sir. Actually, yesterday I told phone calls my wife. Oh, So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India. So Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my God, crazy, so honey. It's your life succeed. Yes. मेरी कॉम संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं. सर मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर. तो मैं इस बार कोशिश किया देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलॉजी करती हूँ. मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया. देखिए आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल की तो हार और जीत होते हैं, हाँ सर, एक्चुअली लेकिन सर आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हाँ सर, क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का. और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है. अपने कुछ अनुभव बताइए. सर मैं बहुत दिनों से आपकी माताजी का स्वाद कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ अभी ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ सर. अच्छा, तुम आसाम होके हाँ, एक दिन के लिए गई थी. लेकिन मिलना नहीं हुआ. अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए. हाँ? हाँ. तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक BSF और एक CIS. अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था. उसी के कारण हो गया है. और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था. उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए. मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है. तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता था और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम है, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था. और हर एक परिवार को समझा के बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों. और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था. मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया. इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बना. और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी. वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली. भवानी, अब मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ. नमस्ते. वणकम बोलना पड़ेगा. 15 साल के बाद 15 साल हार्डवर्क के बाद मेरी पहली क्वालिफिकेशन हुई है ओलंपिक्स के लिए. तो मेरे लिए जो आपने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स जाने से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि मेरा सेकंड मैच में हार गई थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आपका ट्वीट के बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग था. तो थैंक यू सो मच सर. और भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी? और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ था. और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए. हाँ. चलिए, माँ के आशीर्वाद लेते रहो. ये माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है. हाँ. नेक्स्ट ओलंपिक्स में मैं मेडल लाके वह पक्का ले आओगी, पक्का ले आओगी. लेकिन आप मेडल लाओगे इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेडल में नहीं है,
आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। आपने पूरा यानी मिजाज बदला है लोगों का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफ़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। गुस्सा होगा अभी भी? सर बहुत दुख हुआ, मेडल के मतलब बहुत क्लोज अरे थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल। और अभी 2024 के लिए हम अपना पूरा सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने में। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? नहीं सर। हाँ, देखो भाई, घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल, अभी जाएंगे। हाँ, व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ, देश को गौरव है। हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने, दोनों ने कमाल किया है। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीजेश को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं ये लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सबको सूचना देता रहता है ना। सर आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किया ना सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। नमस्कार, सिमरनजीत कौर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी, हार ही नहीं हो। ये हाथ दिमाग में से हार निकाल दो। तो शायद मेरे ओपोनेंट ने ज़्यादा मेहनत की होगी, वही कमी रहेगी। तो यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है। तो सी बेस्ट नहीं, मेहनत करनी है और औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। कभी नहीं। हाँ, पहला बताइए एक्सपीरियंस तुम्हारा। गुजराती बोलने दिया यहाँ? सर काफ़ी अच्छा
अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ टीम हम लोग पहले से 3 महीने से हम लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ थे, तो काफ़ी टीम बॉन्डिंग भी हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बीइंग माय फर्स्ट ओलंपिक्स, काफ़ी लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। अच्छा, पूरी टीम आपकी शूटर्स की पहली बार गई थी ओलंपिक में? नहीं सर, दिस इज सेकंड टाइम। अच्छा अच्छा, रियो में। जी सर, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट हम लोग की जो टीम बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी रही सर। सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। एला, अभी भी मणिनगर में रहते हो कि कहीं और रहने चले गए? नहीं सर, मणिनगर में रहते हैं। जी सर। तो वहाँ से संस्कार धाम तो बहुत दूर पड़ता है तुम्हें? सर 30 किलोमीटर्स। हाँ, लेकिन रोज जाती थी? सर रोज सुबह 4:55 की बस होती थी। पहले जाके ट्रेनिंग करते थे 10 बजे तक, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करते थे। संस्कार धाम वाले तो अभी भी खुशी बना रहे? जी सर, अभी भी। मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है, मैं रोइंग गेम से हूँ। सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और आगे भी और भी बढ़िया करेंगे। मतलब इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस है रोइंग में अब तक। थोड़ा चोपी वाटर होने के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए थे और आगे भी और अच्छा करेंगे सर। चलिए, अच्छा होगा। नमस्कार सर, सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अरे क्या बात करते हो? मुझे बताइए, इस देश की जनसंख्या कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.35 मिलियन। हाँ, यूथ कितने हैं उसमें? 65%। उसमें से ओलंपिक कितने गए? 128। इतने बड़े देश में से ओलंपिक पहुंचना ये कोई छोटी विक्ट्री है क्या? थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और सब जितने जाएंगे सब जीत के आएंगे, ऐसा तो होता नहीं भाई। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उसमें से आप वहां पहुंचना, ये आपकी अपनी बड़ी सफलता है। तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको, है? मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज़्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का। काफ़ी साल हो गए और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आप नहीं, वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी सपनों को थोड़ी जब खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था। मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। हाँ। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज़ हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए। बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का, मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन करके। आपने आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या? हाँ, याद है? ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं ना। हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा करता है, लेकिन सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। अभी काफी लोगों को पता है। अभी पता चल गया। चोट किसको आई थी? हाँ, तो किससे मारपीट की थी तुम? अभी भी है तुम्हारा दाग? हाँ, स्टिचेज अभी निकाले नहीं है? निकल गए? बड़ा ही तो थोड़ी सी बच गई, तुम्हारी आँख को नुकसान हो जाता। हाँ, मैं देख रहा था, करे इसको क्या हो गया। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आ जाइए सब लोग। हाँ सर, मैं यशस्विनी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तो तुम्हारे दिमाग में यूपीएससी भरा नहीं पड़ा है ना? हैं? क्योंकि माँ बाप दोनों उसी दुनिया में है, तो तुम्हारा मन करता होगा। सर, बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे हम सब पर कि हम सब लोगों ने गिर कर खड़ा होना सीखा है और उसी की वजह से हम यहाँ पे हैं। और जितनी हिम्मत सबने दिखाई है उससे मुझे इतना ज़्यादा गर्व है कि और उम्मीद है कि हम और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और अपना बेस्ट देंगे।
आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है, मैं बहुत मज़े करता हूँ अपने खेल में। हार जीत लगा रहता है, बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे अच्छे से। ये स्पिरिट चाहिए जी। हाँ उम्मीद नहीं छोड़ी है सर मैंने। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी। सर उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। कोचिज का क्या अनुभव है जी? ये क्षेत्र थोड़ा मेहनत काफ़ी बहुत रहती है। जी सर, अभी इस मेडल के बाद हमारे जो इंडियन कोचेस हैं उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद जगी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और इंडियन कोचेस भी मेडल दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपने इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे। मेरे को याद है 2016 से पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी देखे तो बहुत सारा स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम और TOPS भी बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस कारण से स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है फ्यूचर में जो ओलंपिक आएगा 24 ओलंपिक में, इसमें इंडिया को 20 मेडल आएगा, ये मेरा उम्मीद है। और एथलेटिक में बेसिकली अभी जो 102 साल के बाद जो सूखा पानी अभी पानी भर रहे ये सागर तक जाएगा और एथलेटिक में 15 से ज़्यादा मेडल हासिल करेंगे हर सेक्टर में, ये मेरा पूरा उम्मीद है। बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा भाषण आज का सुनेगा तो तुम्हें चुनाव लड़वाएगा। और बेसिकली आपके सामने मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे किट किस का जो फाउंडर है डॉक्टर अथु सामंत सर, CM नवीन पटनायक सर को, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट्स में। इसलिए आज स्पीड में बेसिकली 100 मीटर 200 मीटर में दोनों में रिप्रेजेंट किया। उड़ीसा में रहकर इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती है? सर पहले तो हिंदी मालूम नहीं था, लेकिन अभी इंडिया कैंप में रह के सबके साथ मिलजुल के मेरा हिंदी थोड़ा नॉलेज बढ़ गया। तुम्हारा नाम का मीनिंग मैंने एक बार बताया था। जी सर, द्वितीय का अर्थ चमक है। मैं बहुत कोशिश किया था मेरा चमक दिखाने के लिए ओलंपिक में, लेकिन मेरा थोड़ा पर्सनल का इंजरी के वजह में चमक नहीं दिखा पाया, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में जरूर दिखाऊंगा मैं चांद का चमक। सारे शूटिंग टीम की तरफ से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी खिलाड़ियों ने कुछ गिफ्ट किया है, बट वी आर सॉरी हम आपको वेपन गिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कभी रेंज पे और हमारे वेपन हमारे साथ चलाएं। अच्छा किया आप लाए नहीं, वरना SPG वाले बाहर रोक लेते हैं। जी सर बिल्कुल। SPG वाले देखते ही डरते। नमस्कार आपको, मेराज अहमद खान, स्कीट शूटिंग। रियो में जाने से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हुई। आप ऐसा मन में मत रखिए, ये सब समान है यहाँ पर। नहीं बिल्कुल, मेरा तो मानना ही है कि जो आदमी हार के जीतता है वो जीत कर नहीं जीतता। आज जो हमने सीखा है हारने के बाद, हारे नहीं हैं हमने अपनी पूरी कोशिश करी वहाँ पर जीतने की, लेकिन वक्त और जो नसीब है उससे ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार और मेहनत करें और अपना 100% दें और जीतें इंशाल्लाह। क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। वाह। I'm Shriyari from Bangalore. I'm a swimmer. It was my first Olympics as well, and it was a very good experience. There was a lot to learn, and it was. I think I got a little pressure during the race, but we did the best we could, and going into the future for the Asian Games and Olympics, now we have a much better idea as to what we have to do to get a few medals. My best wishes are with you. Thank you, sir. 2012 ओलंपिक्स खेल के आया था, उसके बाद 16 तो नहीं खेल पाया, इंजरी हुआ था। उसके बाद 2020 यही है, बीच में थोड़ा गैप हुआ सर, फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया अच्छा से। अभी तो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है सर। पहले ओलंपिक्स में बहुत बार गेम्स जा चुका हूँ, उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ये कंटिन्यू आप लोग आगे कर रहे तो आने वाला एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स में इससे भी डबल मेडल जीत के आराम से आ सकता है। वाह बढ़िया, मजा में शू रह्यु के नहीं, थोड़ा हिंदी बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स सर, बहुत सॉरी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आगे जाके ध्यान रखूंगी कि क्या
कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूं और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। पहली बार देखिए इस फील्ड में और क्वालिफाई होना, और वो भी एक गुजराती बच्ची दाल भात खाने वाले। हाँ सर, बड़ा बहु कहे कि ढोकला फाफड़ा खाने कहाँ से आ जाते हैं। बट नहीं, क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैं उधर जाके मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा था, बट रेस डे पे मैं बहुत नर्वस हो गई। चल रहा है। या सो आई गॉट वेरी इंटिमिडेटेड एंड जैसे थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा। एक बात पक्का मान लीजिए, अगर पॉलिटिशियन नज़दीक में है तो माइक बंद होता ही नहीं है। जब अहमदाबाद गई तुम टोक्यो से, तो क्या हुआ? बहुत मतलब पूरे अहमदाबाद बहुत इतना सारा प्यार मिला लोगों से, मीडिया वालों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से। सो एवरीवन वाज सो प्राउड कि इस बार गुजरात से 6 लड़कियां हैं, वैसे में एक हूँ। सो बहुत सारा प्यार और एनकरेजमेंट मिला। तो इससे समझ सकते हो कि ये देश आपके प्रयत्नों को, आपके परिश्रम को पुरस्कृत करता है। डेफिनेटली सर। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मेडल है तभी आप महान हैं। आप यहाँ तक देश को ले गए, ये भी हिंदुस्तान बहुत खुश रहता है। हाँ, अगर मेडल जीते उसकी खुशी बढ़ जाती है। तो आप मन में कभी ऐसे बोझ मत रखिए। तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको है। मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज़्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का। काफ़ी साल हो गए और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आप नहीं, वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी सपनों को थोड़ी जब खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था। मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। हाँ। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज़ हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए। बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन करके। आपने आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या? हाँ, याद है? ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं, हर कोई आपकी टेक्निक की तो चर्चा करता है। लेकिन सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। अभी काफी लोगों को पता है। अभी पता चल गया। चोट किसको आई थी? हाँ, तो किससे मारपीट की थी तुम? अभी भी है तुम्हारा दाग? हाँ, स्टिचेज अभी निकाले नहीं है? निकल गए? बड़ा ही तो थोड़ी सी बच गई, तुम्हारे आँख को नुकसान हो जाता। हाँ, मैं देख रहा था कि अरे इसको क्या हो गया। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आ जाइए सब लोग। हाँ। I'm Shriyari from Bangalore. I'm a swimmer. It was my first Olympics as well, and it was a very good experience. There was a lot to learn, and it was. I think I got a little pressure during the race, but we did the best we could, and going into the future for the Asian Games and Olympics, now we have a much better idea as to what we have to do to get a few medals. My best wishes are with you. Thank you, sir. 2012 ओलंपिक्स खेल के आया था, उसके बाद 16 तो नहीं खेल पाया, इंजरी हुआ था। उसके बाद 2020 यही है, बीच में थोड़ा गैप हुआ। सर फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया अच्छा से। अभी तो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है सर। पहले ओलंपिक्स में बहुत बार गेम्स जा चुका हूँ, उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ये कंटिन्यू आप लोग आगे कर रहे तो आने वाला एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स में इससे भी डबल मेडल जीत के आराम से आ सकता है। वाह, बढ़िया।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।